नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना में सभी लोगों का स्वागत है। आज का दिन झंझारपुर के लिए विशेष है। झंझारपुर में बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे हुए हैं। हम पार्टी से ये बिलोंग्स करते हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका झंझारपुर में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। कैसे आना हुआ सर? हम लोग का किशनगंज में कार्यक्रम है, उसी क्रम में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कोई राजनीतिक और कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। हम लोग के पुराने साथी हैं, इनके यहाँ रुके हैं, इनका आग्रह हुआ जलपान के लिए, हम लोग कहें चलिए हम लोग आपके यहाँ आते हैं, इसी कारण से हम लोग हैं। बाकी कोई भी आएंगे तो आप सबको विधिवत खबर किया जाएगा। सर, आपकी पार्टी सरकार में है और आपके सहयोग से ही सरकार चल रही है। विधान परिषद चुनाव में पार्टी को अलग से कुछ सीट नहीं दी जा रही है, ऐसी चर्चा है। इस पर सर क्या कहते हैं? देखिए, सबके सहयोग से पार्टी सरकार चल रही है, 4 पार्टियों के सहयोग से चल रही है। और ये सब बातें मीडिया में बाहर क्या बातें आती है, इस पर मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ। हम लोग के अंदर एक कोऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन के तहत हर बातों पर बैठ के बात होती है कि कोई भी विषय हो, चाहे इस तरह का विषय हो, आगे चुनाव का विषय हो, तो सब बात बैठ के तय हो जाती है और शांतिपूर्वक तय होगी। अभी ठीक है, सब लोग का एक व्यक्तिगत किसी का डिमांड हो सकता है, लेकिन जब राजहित की बात आती है और एनडीए को एकजुट रखने की बात होती है तो सब बात हो करके बात होगी, कोई विवाद नहीं होगा। आपको बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। एकजुटता पर याद आई, उत्तर प्रदेश में चुनाव है जिसमें जदयू भाजपा से अलग स्वयं के बूते चुनाव लड़ने की बात की घोषणा की है। देखिए, हर पार्टी का एक अलग विचारधारा होता है और हर पार्टी कोई भी व्यक्ति, आप भी अगर एक व्यक्ति के रूप में अगर आपको मानते हैं तो आप भी चाहते हैं कि मेरा विकास हो, आप भी चाह रहे हैं कि आप यहाँ से बढ़ करके आगे जाएं। तो हर पार्टी का भी एक ऐसा ही होता है कि अपना विस्तार करे और हर को सबको इस संविधान ने अधिकार दिया है, चाहे हम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वीआईपी हो, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो। हाँ, एक बिहार में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बिहार में हमारा एनडीए अलायंस है। बिहार के बाहर जो कमिटमेंट है वो ऐसा नहीं है कि हम सब जगह अलायंस करेंगे, ऐसा तो कमिटमेंट नहीं है। सब स्वतंत्र है। वीआईपी देखिए लड़ रही है, यहाँ भाजपा से उसका कमिटमेंट है, वहाँ लड़ रही, कहाँ कोई बहुत जगह मणिपुर में जदयू अकेले लड़ी है और भी जगह लड़ती है, पहले यूपी में भी पहले भी लड़ चुकी हैं। तो इससे हम नहीं समझते हैं कि किसी को परेशानी होनी चाहिए। हर पार्टी का अपना निर्णय होता है और हर पार्टी को अधिकार है कि अपना विस्तार करे, अपना संगठन मजबूत करे। आपके पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतन राम मांझी जी का एक बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़े वर्ग पर उनका पकड़ है। उत्तर प्रदेश राजनीति में जब चुनाव प्रचार की बात आएगी तो वे क्या जदयू के लिए प्रचार करने जाएंगे या एनडीए को देख करके बीजेपी का प्रचार करेंगे या स्वयं उनका दल का कोई कैंडिडेट रहेगा? देखिए, हम लोग ऐसी कोई भी विचार हम लोग के पार्टी में नहीं है कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन है और हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी भी जाते हैं विस्तार पार्टी का। जिस दिन हमको लगेगा कि हम इतना सक्षम हो गए हैं उस राज्य में तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक प्रचार की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तक कोई बात नहीं है। जब हम यहाँ एनडीए में हैं और जदयू के साथ हैं, वो अब कोई ऐसा हमारे समक्ष में प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, इस पर बोलना हम सब नहीं समझते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। उसमें छात्रावास वगैरह सब के लिए क्या अभी कितना छात्रों का टारगेट है पता लगा है? आप टारगेट बढ़ा रहे हैं, पहले 40,000 था, अब 67,000 का। जी, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले हम लोग को करीब 39,120 छात्र थे। अब हम लोग संख्या हॉस्टल की भी बढ़ रही है और आने वाला समय +2 720 आसन के सारे स्कूल हो गए हैं। तो अगले वित्तीय वर्ष से हम लोग का टारगेट है कि 59,000 करीब 60,000 के आसपास छात्र हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चा और दलित जिनको हम कहते हैं वो लाभान्वित हो सकें। लघु संसाधन विभाग में झंझारपुर के लिए या मिथिलांचल के लिए कोई योजना? ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और बैठेंगे तो सारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि जलमग्न इलाका है, यहाँ पर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन उद्भव सिंचाई योजना को ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो निविदा के क्रम में है, कुछ में कार्य चल रहा है। तो योजनाएं हैं, हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको डिटेल आप चाहेंगे तो उनसे हम आपको दिलवा देंगे। जी सर, धन्यवाद। आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री, आप देख रहे हैं लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री भी हैं, हम पार्टी से हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी झंझारपुर पहुंचे हैं, उनकी बातें आपने सुनी और बहुत सारी बातें पर मैंने उनसे चर्चा भी की। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति पर भी उनसे चर्चा की।
आप इसी तरह देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।